आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम की बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन में झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उच्च शिक्षा पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय पर परीक्षा और 1 महीने में परिणाम घोषित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को समयबद्ध दीक्षांत समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में दाखिले की दर नेशनल एवरेज से करीब 10% कम है, जिसे बढ़ाने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने होंगे। दीक्षांत समारोह आयोजित करें, हमने बीच में बताया था। इसे 3-4 साल के लिए टालना कोई उचित नहीं है। कम बच्चे हों और उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि समय पर उनका काम हो जाए, तो हमें इसको भी ध्यान देना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय वित्तीय आर्थिक समय करें और इसकी प्रति राजभवन को कराएं। विश्वविद्यालयों में क्रय विक्रय एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य है। हर प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आवश्यक है। मैंने स्वयं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन लगातार किया जा रहा है ताकि आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। आज ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जन समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसमें जेसीसी अभ्यर्थियों व जमीन से जुड़े समस्याएं शामिल रही। इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई परेशानी हर दिन लोगों के साथ आ सकती है, लेकिन उन परेशानियों का समाधान आसानी से हो, यह प्रयास पूरे सरकार का है। वो चाहे हम लोग मंत्री हों, विधायक हों, पुलिस के पदाधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, सभी यह प्रयास कर रहे हैं कि समाधान हो। तो मुझे लगता है कि अगर समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्या नहीं है, लेकिन अगर समस्याओं का समाधान ना हो तब परेशानी है, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार हुआ है। और इस तरीके से अब जब मुझे लगता है कई जिलों में भी जो नए डीसी गए हैं या एसपी गए हैं, वो लोग भी संवेदनशीलता से सरकार की प्राथमिकता को समझते हुए, जिस प्रकार से किसी भी मामले पर मुख्यमंत्री खुद भी संवेदनशील होते हैं या उनकी पूरी टीम जो है, या हम लोग जिस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में आके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रशासनिक पदाधिकारियों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने वाले नित्यानंद पाल को पुलिस ने धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 26 जुलाई को 2 नंबरों से कॉल और मैसेज कर धमकी दी थी। तकनीकी जांच के बाद उसकी पहचान कर मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। जांच और अनुसंधान आरंभ किया गया और ज्ञात हुआ कि यह फ़ोन जो है ये नित्यानंद पाल नाम के व्यक्ति ने किया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। नित्यानंद पाल पिंडराजोरा बोकारो जिला का रहने वाला है, लेकिन अभी वह अपने ससुराल हरिहरपुर थाना क्षेत्र जो है हरिहरपुर, वहाँ पर रहता है। और जब इसे अनुसंधान किया गया तो इसका कोई भी जो इसके बातचीत से क्लियर होता है कि ये इसका कहना मैंने शराब के नशे में ये किया था। वो ये इसका कहना है कि हम बहुत गरीब हैं और हम चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी में कुछ पैसा मिले या हमको कोई आवास मिल जाए, इसके लिए मंत्री जी के फ़ोन पर लगाए थे, पर नशे में हमने जो है ये कर दिया। हालांकि ये पहले एक छेड़खानी के मामले में भी जेल गया है और इसकी आदत जो हम लोग को पता चला है कि कई लोगों को कभी ये कुछ बनकर ये फ़ोन करता रहता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति पहले से भी इसकी रही है। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। एसीबी की टीम ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए सरकारी कर्मचारी प्रदीप गोस्वामी के घर छापा मारा। पहले जिला स्थापना शाखा में पदस्थापित रहे प्रदीप अब पीरटार प्रखंड कार्यालय में कार्यरत हैं। आज सुबह एसीबी की टीम ने पंजाबी मोहल्ला स्थित उनके घर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप गोस्वामी पर पहले से आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। फिलहाल एसीबी की जांच जारी है और टीम ने बयान देने से इनकार कर दिया है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा में सड़क हादसे रोकने और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एसपी राजकुमार मेहता ने अहम पहल की है।
अब जिले में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। एसपी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति हेलमेट के बिना पेट्रोल मांगता है तो उसे मना कर दें और जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना दें। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि चूँकि अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो मोटरसाइकिल के माध्यम से ही घटित होती है, तो पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक विचार उपरांत एक निर्णय लिया गया है कि व्यक्ति की जान बचाने के उद्देश्य से कोई भी पेट्रोल पंप जो संचालक है वह बिना हेलमेट के जो है वो जामताड़ा में किसी भी व्यक्ति को जो है वो मोटर वाहन में तेल नहीं देंगे, क्योंकि व्यक्ति की जान बचाना उद्देश्य है और बिना हेलमेट के यदि वो चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने और दूसरे व्यक्ति का जान जो है वो खतरे में रहता है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। सावन की तीसरी सोमवारी पर तेलमोचो ब्रिज के पास दामोदर नदी में जल लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। इसी दौरान वीडियो बनाने के लिए 3 युवक नदी में कूद पड़े। तेज धार में बहते देख वहां अफरा तफरी मच गई। गोताखोरों की टीम ने 2 युवकों को किनारे पहुंचाया, जबकि तीसरे युवक को काफी दूर से बचाया गया। लगातार बारिश और खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। बिहार बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत किशोर आज लखीसराय किशोरीगढ़ा पहुंचे, जहां जन स्वराज कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी आम लोगों को छोटे कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने बिहार में नई व्यवस्था की जरूरत बताई और जनता से अपील की है कि वोट किसी चेहरे पर नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य को देख कर दें। नीतीश कुमार कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार अचेतन अवस्था में है। अब 2 महीना सरकार का बच गया है, तो नीतीश के इर्द गिर्द 3-4 उगाही भ्रष्ट मंत्री और 3-4 अफसर मिलकर घबराहट में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई घोषणा कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि सरकार जा रही है, तो किसी भी तरीके से मछली फंसाने के लिए जाल फेंक रहा है कि जनता किसी तरह वोट दे दे और फिर ये लोग 5 साल लूटे। भाई 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। गरीबों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया, और अभी चुनाव के 1 महीना पहले कह रहे कि 1100 कर देंगे। तो यहाँ की जनता ये झांसा में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बदलाव चाहिए। बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहिए। नीतीश लालू मोदी से छुटकारा चाहिए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बेगूसराय के नावकोठी प्रखंड के एक स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राजकीय मध्य विद्यालय में उर्दू के शिक्षक मोहम्मद आबिद का आरोप है कि प्रिंसिपल और दूसरे शिक्षक उन्हें उर्दू पढ़ाने से रोक रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। शिक्षक की शिकायत पर अब छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले हैं। मेरे साथ वो कई तरह का आरोप लगा करके कार्रवाई की मंशा से बच्चों से डरा धमका करके बच्चों को नाम काटने का डरा धमकाना, इस तरह से कह के उनसे जबरन दस्तखत करवा लिया गया। मेरे विरुद्ध कई जगह जो है आरोप लगा करके उनके द्वारा कार्रवाई की मंशा से झूठा आवेदन दिया गया। मतलब आपको पढ़ाई करने नहीं दिया? आज तक मुझे उर्दू पढ़ाई की अनुमति ही दिया ही नहीं गया। मैं 8 घंटे प्रतिदिन लेता हूँ, उर्दू नहीं दिया जाता है। क्यों? और आज से नहीं, 14 वर्षों से पूर्व में पता चला कि पढ़ाई नहीं होने दिया जा रहा, जबकि 1.5 साल पूर्व TRE 2 के उसी विद्यालय में, मध्य विद्यालय पासारा में शब्बीर हुसैन सर शिक्षक आए, उनको भी आज तक घंटी नहीं दिया गया। उससे पूर्व अली हुसैन सर है, उनको भी नहीं दिया गया। आज बच्चे लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए, इसलिए सर वही उर्दू विषय की मांग के लिए सर वो लोग आए थे, न्याय की गुहार लगाया और उनको डराया धमकाया जाता है। आरोप को सत्य बताने के लिए बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को भी नाम काटने की धमकी दिया जा रहा है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मोकामा घाट के सीआरपीएफ केंद्र में बिहार पुलिस की महिला जवानों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सीआरपीएफ बिहार सेक्टर के आईजी राजकुमार ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया और जवानों से मेहनत और लगन से सीखने की अपील की। यहाँ 647 महिला पुलिसकर्मियों को 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें कमांडो के रूप में तैयार किया जा सके। बिहार पुलिस की 647 महिला प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण आज से स्टार्ट हुआ है और आज ट्रेनिंग का विधिवत शुभारंभ किया गया है। सभी प्रशिक्षुओं से इनसे इंटरेक्शन किया गया है और ये जोश से भरी हुई है। मैं इनकी ट्रेनिंग के दौरान अपेक्षा रखता हूँ और आशा रखता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से और बहुत जज्बे के साथ, कठिन मेहनत के साथ ये अपने ट्रेनिंग को अंजाम देंगी और एक बेहतर सोल्जर और बेहतर देश की नागरिक
बन के यहाँ से तैयार होके अपने अपने नियुक्ति के स्थान पर ये नियुक्त होंगी और देश सेवा करेंगी। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। राजद के राष्ट्रीय सचिव बनते ही पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह ने मोकामा में हुंकार भर दिए। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत तय है और तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। कार्तिकेय कुमार ने राष्ट्रीय सचिव बनने के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आभार जताया। सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देते हैं, जो हमको जो आभार व्यक्त करते हैं, जो हमको जवाबदेही दिया है। इसलिए हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जहां तक हमसे संभव हो पाएगा अपना पूरा प्रयास करेंगे। और ये चुनाव में क्या स्थिति रहेगी सर? चुनाव में इंडिया गठबंधन का सारा मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। कैमूर के रामगढ़ से खबर आ रही है, जहां युवक ने अपने ही भाई को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी ने घर के दरवाजे बंद किए और छत पर चढ़कर हथियार लहराने लगा। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीएम और जीएसपी ने ड्रोन से घंटों निगरानी की और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। यहाँ रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में, नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में एक भाई द्वारा अपने ही भाई को गोली मार दिया गया है, जिनको यहाँ से हायर सेंटर बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। गोली मारने वाला का नाम साजन कुमार है और साहिल कुमार है, और जो गोली जिनको लगी है उनका नाम अखिलेश राम है। सर रीजन क्या था? अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद क्लियर। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है सर? हाँ, आरोपी अभी पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या चीज़ से सर गोली मारा था? पिस्टल है या देसी कट्टा है? घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद है सर? जी जी, अभी क्या क्या बरामद है सर इसमें? अभी कट्टा बरामद हुआ है और 3-4 कारतूस है। अभी एफएसएल टीम भी आ रही है घटनास्थल पर, अपने स्तर से भी जांच। कारण क्या था सर? पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद मालूम चलेगा। ठीक है। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जनसंपर्क अभियान के तहत छातापुर विधानसभा के माधोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छातापुर की हालत बेहद खराब है, खासकर नल जल योजना की। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है कि हमको छातापुर को आगे बढ़ाना है और छातापुर के लिए हमको जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर इलाज के लिए हमने जो प्रयास किया और आगे भी हमारे प्रयास किए, हमारे यहाँ अच्छे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, बीएससी नर्सिंग हो, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे और छातापुर का विकास हो। 4 किलो अनाज से विकास होने वाला नहीं है। अब बिना शिक्षा का यदि कोई ये बोल रहे हैं कि छातापुर का विकास होगा, तो आपके साथ गलत कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। बिना शिक्षा का विकास संभव है ही नहीं। और छातापुर में कॉलेज तक नहीं है, विकास कैसे हो सकता है हमको बताइए। झूठ मूठ का मंच पे भाषण देके चले जाते हैं कि छातापुर का विकास कर दिए। अरे भैया, एक कॉलेज नहीं दे पाए तो छातापुर का विकास क्या? सुपौल से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।